नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं खतियानी आंदोलनकारी इमाम शफी साहब, जो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार झारखंडी मुद्दों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इमाम शफी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इमाम शफी जी, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और घोषणा भी हमको लगता है कि मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा। और गिरिडीह लोकसभा सीट लग रहा है सबसे हॉट सीट बनने जा रहा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर अभी उभरती हुई पार्टी जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो सुप्रीमो हैं, टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, जयराम महतो, इस सीट से गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दिए हैं। और भाजपा आजसू की ओर से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अभी सांसद हैं। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन, जो कि सीपीआई जेएमएम कांग्रेस का साझा उम्मीदवार होगा, वो भी कोई कुर्मी महतो से ही होगा। और जयराम महतो भी जेबी केसेस सुप्रीमो कुर्मी महतो ही हैं। और अभी वर्तमान में जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी कुर्मी महतो ही हैं। यानी इस बार का जो महासंग्राम होगा गिरिडीह लोकसभा का, उसमें 3 कुर्मी दिग्गज टकराएंगे। तो क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार का यहाँ पर जीत होगा? जयराम महतो के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित लगा रहे हैं कि जेबी केसेस की जीत सुनिश्चित होगी और जयराम महतो लोकसभा जरूर पहुँचेंगे। इधर एनडीए भी पूरी तरह से उम्मीद लगाए हुए है कि राम मंदिर बना दिए हैं और बहुत सारा मोदी जी काम किए हैं, हिंदुत्व के बल पर वो भी लोकसभा में पहुंचने के लिए आतुर हैं। और इधर इंडिया गठबंधन का भी कोई उम्मीदवार दिग्गज ही होगा, वो भी जीत का आस लगाए हुए है। आपके अनुसार क्या लगता है कि गिरिडीह लोकसभा में किसकी जीत होगी? अगर जयराम महतो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता कि हम पहुंचेंगे एनडीए और इंडिया को मात देकर, तो बताइए किस समीकरण और किस आधार पर जेबी केसेस की जीत होगी? जेबी केसेस की जीत, या हम कहेंगे कि बीजेपी की जीत या कांग्रेस की, ये तो तय करेगी जनता। लेकिन जहाँ तक अभी हमको समझ में आ रहा है कि झारखंड का जो समीकरण है, यहाँ पर 14 लोकसभा सीट में 12 लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ में है और उसका जो है मनोबल चरम पर है। और उसने मंदिर वगैरह का जो है और धर्म का जो राजनीति है, वो उसका जो है जहर वो पूरी तरह से घोल चुके हैं और ज़मीन पर उसका उतर चुका है। और जो उनका देखते हैं गिरिडीह लोकसभा का जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर जो समीकरण का बात कर रहे हैं, तो देखिए दावा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है, यदि जेबी केसेस का सवाल है, तो ये जो है ये चंद दिन, लगभग महीना भर या 2 महीना या 4-6 महीना पहले ही घोषणा किया गया कि चुनाव में उतरेंगे। तो इसका ना भी कोई संगठन है, ना कोई इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये एकमात्र संगठन है। और इसमें जो है ये लोग, कुछ लोग जो है, जो युवा वर्ग हैं, अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ज़्यादा दिन का राजनीतिक अनुभव उन लोगों के पास नहीं है, नए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा में 40% सीट जो है बीजेपी का कोर टीम है, कोर वोट उसका, चाहे 2004 से देखिए, 9 से देखिए, 14 से देखिए, अभी 19 को देखिए, अभी लगातार यदि आप नेट खोल के देखिएगा या साइट पर जाकर देखिएगा, तो 40% वोट जो बीजेपी का यहाँ दबदबा हमेशा रहा है। और अभी बीजेपी और आजसू का गठबंधन का यहाँ आपका सांसद भी है। अब जितना भी वोट, और ये 40% वोट ये कम होने वाला नहीं है, और जितना भी वोट ये जो जेबी केसेस वाले या 50,000 या 1 लाख वोट तो लाएंगे जरूरी, क्योंकि करीब यहाँ पर 10-12 लाख यहाँ वोटिंग होने वाला है इस बार, क्योंकि पिछले बार करीब 8-10 लाख हुआ था, तो 1-2 लाख और वोटिंग ज़्यादा होगा। इसमें 1 लाख 1.5 लाख यदि वोट लाते भी हैं, तो ये टोटल जो है इंडिया गठबंधन का ही वोट कटेगा। और ये जो है बीजेपी का एक प्रकार से वो फायदा पहुंचाने के लिए, उतरने के लिए आतुर हैं। इमाम जी, आप कैसे कह सकते हैं कि जेबी केसेस इंडिया गठबंधन का ही वोट काटेगी? बिल्कुल, इसलिए कहूँगा कि मैं जो वोट आया है, पिछले बार आप देखते होंगे करीब 3.5 लाख के आसपास टाइगर जगन्नाथ महतो जी का, जो इंडिया गठबंधन से हैं, उनका आया था 3.5 लाख, और 6.5 लाख के आसपास करीब, यानी कि 58% वोट आया था आपका आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी,
जो कि यहाँ पर नया चेहरा थे, उनको आयातित किया गया था दूसरे जगह से, और वो इतना जोरदार, इतना बढ़िया वोट लाते हैं मार्जिन के साथ, वो 60% लगभग वोट ले आते हैं, और वो कोर वोट बीजेपी का जल्दी घटता नहीं है। आप देखिएगा कि उनका जो है कैंडिडेट जो है, ये आंदोलन, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन से उन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं रहता है। उन लोगों का बस मंदिर चाहिए, उन लोगों का मस्जिद कहाँ टूटेगा वो देखेगा, वो पाकिस्तान में कौन कहाँ विस्फोट होगा ना क्या होगा, मतलब हिंदू मुस्लिम कर करके वो लोगों ने बहुत अच्छा माइंड वॉश किया हुआ है। तो 40% उसका वोट इधर उधर नहीं जाएगा। और अभी जो है ये जो जितना भी वोट आएगा, मुझे लगता है कि जितना भी वोट कटेगा, चाहे 1 लाख 1.5 लाख जितना भी कटे, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो हमारा जेएमएम का यहाँ प्रत्याशी उतरेंगे, उसका जरूर नुकसान पहुँचाएंगे। गिरिडीह लोकसभा में ऐसा देखा गया है कि 2004 का चुनाव हो या 9 का हो या 14 का हो या 19 का हो या इससे पहले विनोद बाबू का समय का हो, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अगर 3 समीकरण मिलता है, कहें तो महतो, मांझी और मियाँ, ये एमक्यू अगर मिलता है तो तभी बीजेपी को मात दिया जाता है। 2004 का चुनाव में टेकलाल महतो अब नहीं रहे, वो काफ़ी मतों के अंतराल से जीते थे। उस वक्त ये तीनों समीकरण एक हुआ था। और 2009 का चुनाव आप देखते हैं तो भी वहाँ पर बिखराव आ गया। झारखंड विकास मोर्चा से बाबूलाल मरांडी अपना उम्मीदवार दिए थे सबा अहमद को, और जेएमएम कांग्रेस से यूपीए गठबंधन से टेकलाल महतो थे। अब उसमें क्या हुआ कि टेकलाल महतो को वोट मिला, मांझी वोट यानी आदिवासी वोट मिला और मियाँ वोट मिला, दूसरी ओर महतो वोट भी मिला। नहीं, सॉरी, 2009 का जो चुनाव हुआ जिसमें से जेवीएम से डॉक्टर सबा अहमद को उतार दिया गया, वो उनको वोट मिला, मियाँ वोट टोटल मिल गया, 1.25 लाख वोट आया। और टेकलाल महतो को यूपीए गठबंधन के जो वोट था जेएमएम कांग्रेस का, उनको आदिवासी वोट, मांझी वोट मिला और महतो वोट मिला। और उस वक्त रविंदर पांडे जीत गए, क्योंकि दोनों वोट का बंटवारा हो गया। और 2014 के चुनाव में भी आप यही देखिएगा, क्या 2014 के चुनाव में भी यहाँ पर एक होने का एमक्यू बना, लेकिन बीच में जो महतो वोट है, आजसू के जो सुप्रीमो है, उनके ससुर यूसी मेहता खड़ा थे, वो भी 50,000 वोट ले आए। और जलेश्वर महतो भी थे, वे भी निर्दलीय 40-35 हज़ार वोट ले आए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जीत गई, वोट का बिखराव हो गया महतो वोट का। अब 2019 में भी इसी तरह हुआ। 2019 में क्या हुआ कि जगन्नाथ महतो तो कुर्मी थे, लेकिन बीजेपी एनडीए उम्मीदवार से भी कुर्मी उम्मीदवार आ गए हैं। बीजेपी का अपना जो वोट था वो तो मिला ही, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी को कुर्मी वोट भी मिल गया। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी अंतराल से, लगभग डबल मार्जिन से चंद्रप्रकाश चौधरी जीत गए। तो आप इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी उसी तरह से, जिस तरह से लग रहा है कि ये नया पार्टी का जो बोल रहे हैं कि खड़ा होंगे, तो इससे वोट का बिखराव होगा। और ये बताइए कि फायदा होगा, कितना वोट मिलेगा और कौन वर्ग का वोट मिलेगा जेबी केसेस को? जेबी केसेस को महतो वोट पूरी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी नेगाचारी जो करते हैं और जो लगभग 4 साल से जो कुछ संगठनें चल रही है, उसमें 50% महतो का वोट मिलेगा। और महतो का 50%, बिल्कुल 50% तो वोट मिलेगा, क्योंकि को महतो वोट मिलेगा। बिल्कुल उनका जो वोट तो महतो ही रहेगा। हाँ, महतो रहेगा तो वोट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वोट मिलता था महतो और मुसलमान और आपका मांझी आदिवासी कहिएगा। तो इसका जो आपने 2014 का या 2019 का जो बात किया, तो 2019 भले लोकसभा में ये समीकरण नहीं बन पाया, लेकिन विधानसभा में तो बना था। और विधानसभा में बना इसलिए तो सरकार है आज। 60-70% जो वोट आया, तो कांग्रेस और जेएमएम का जो महागठबंधन था उसको इतना ज़्यादा वोट आया और सरकार बनी, लगभग 50 विधायक के आसपास झारखंड में बना। तो ये समीकरण जो अभी आया है सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा और इंडिया गठबंधन को नुकसान करेगा, और बीजेपी को जो ये लोग फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, आसान करेगा। तो ये 2024 का चुनाव में तीनों महतो होंगे। जेबी केसेस से भी महतो उम्मीदवार, यूपीए जो अभी इंडिया गठबंधन है वहाँ से भी कोई महतो ही होगा, और बीजेपी से अभी तक तो उम्मीदवार घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अभी महतो ही मान के चलते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी। यानी तीनों महतों में जो टकराव होगा, इसमें कुल मिलाकर लाभ आप देख रहे हैं बीजेपी को स्वाभाविक है बीजेपी का। लेकिन एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। हम बात किए थे वो रविंद्र पांडे, तो वो भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी हो सकता है बीजेपी से उनको मिलेगा। तो साफ है कि ये महतो का
वोट बटेगा और उनका जो है जीतने का संभावना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ महतो वोट से जेबीकेएस जीत जाएगी? और पूरा मिलेगा तब ना, पूरा तो मिलेगा ही नहीं। वो दावा कर रहे हैं कि हम मुस्लिम वोट भी लेंगे। कोई मुस्लिम वोट नहीं देगा। वो मुस्लिम वोट को हम लोग बहुत गहराई से टटोलते हैं। वो लोग अभी कांग्रेस से बाहर निकलने के मूड में नहीं है। इंडिया में जाएगा, बिल्कुल इंडिया गठबंधन में जाएगा। आदिवासी वोट का भी वो दावा कर रहे हैं। हाँ, वो जो अभी है ये समीक्षा है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे संगठन भी है, हम लोग का तीसरा मोर्चा, जो करीब 13 से 14 पार्टी अभी तक का गठबंधन हो चुका है। तो वो लोग क्या रणनीति लाते हैं, क्या निर्णय लेते हैं उस बिल्कुल इंडिया या एनडीए को समर्थन देंगे या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो तो खैर वो अभी तय नहीं हुआ है, वो तय होगा। अभी लगातार बैठक जो चल रही थी, कल भी बैठक हुआ है, विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी से भी हुआ है बैठक। कृष्णा मारंडी जो एक है उलगुलान पार्टी है जेएमएम का, उनसे मिला है। और बेसरा साहब प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों से जाकर मिले हैं और गठबंधन हुआ है। और इधर लालचंद महतो जी भी हैं जो यहाँ पर गिरिडीह उपचुनाव ये जो है लोग के लिए आतुर हैं। बिल्कुल आतुर हैं और वो भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। ये समझ कराना, शुक्रिया आपका भी।